नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ गए हैं, जो है आरआरबी रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें हम टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। जैसा देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ में आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, यह क्वेश्चन कब का आया हुआ है, तो यह 1/1/2018 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। सबसे आसान तरीका, तो देखिए, अगर इसमें दिया हुआ है 40-50 से क्या गुणा करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है, इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड चलिए हम निकाल के आपको बताते हैं। देखिए क्या करेंगे, 40 और 50 दिया हुआ है, इसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 25 हो जाएगा। फिर इसको एक बार हम किससे काटेंगे, देखिए 3 से अभी कट जाएगा, 3 से काटते हैं। 3 से 6 बार जाएगा 18 होगा, ये 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। 3 से 7 जाएगा तो 21 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, 3 से 5 जाएगा तो 15 हो जाएगा। फिर एक बार और कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना होगा, 2 बार जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 2 बार जाएगा। फिर 15 होगा तो 3 से 5 बार जाएगा तो 15 हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, फिर 3 से कटने वाला है तो 3 से 7 बार और 3 से 5 बार। फिर एक बार 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, देखिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ ऊपर हम लिख लेते हैं। तो 3 से 2 बार जाएगा तो 6 होगा। फिर 15 बचेगा तो 3 से 5 हो जाएगा। अब देखिए, ये 5 से 2 बार कटने वाला है, 5 से 5 बार कटेगा और 5 से कटेगा तो ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार कितने हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, तो देखिए इसके 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। इसमें से कितने जोड़े बन रहे हैं, देखिए 2 का जोड़ा बना, 2 का बना और ये 5 का पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है। किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 2 का नहीं बन रहा। तो इसमें कौन सी संख्या का, देखिए यहाँ दिया है ना, एक धनात्मक पूर्णांक को इससे किससे गुणा करें, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 40-50, इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 0 हो जाएगा, 5 से 1 10 1 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा और 1 आ जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार कितना हो जाएगा, ये 8100 हो जाएगा, जो एक पूर्ण संख्या होगी। और ये किसका वर्ग होगा, तो देखिए कि किसका होता है, तो 81 किसका होता है, 9 का, और यहाँ डबल जीरो है तो 1 0, मतलब किसका है, 90 का वर्ग है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार और हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा कलर लेके हम बताते हैं आपको कैसे आया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमने इसका गुणनखंड निकाला। गुणनखंड निकालने के बाद हमने क्या किया, देखिए गुणनखंड में इसके कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन रहा, 3 का ये बन रहा और 5 का पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर इसको पूर्ण वर्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या हुआ, 2 से एक बार गया तो 0, फिर 5 में किए तो 5 दूनी 10 होता है तो 0, 1 आया कैरी तो 1 यहाँ पे आ गया। 2 से 4 में 2 का गुणा किए तो 8 हो गया। 8100 किसका वर्ग होता है, तो 8100 जो होता है यह 90 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर करें, देखें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर होता है। ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसका घन स्वयं से बराबर होता है। यह देखिए आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर लगाने में आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है इसी में आप गलती कर सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हम बता दें क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, -1। पहले हम आपको बता दें कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वह 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 यहाँ से लेके अनंत तक होती है। तो ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कभी भी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। और जो प्राकृतिक संख्या होती है तो क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से लेके डॉट डॉट अनंत तक। और जबकि पूर्णांक जो संख्या होगी, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या एक प्रकार की
पूर्ण संख्या ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो माइनस की होती है वो भी संख्या इसमें ऋणात्मक जो संख्या होगी वह भी ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सबसे छोटा पूर्णांक क्या कहलाएगा, इसका आंसर होगा -1। हालांकि इसमें 1 और -1 दोनों हैं, लेकिन सबसे पूर्णांक छोटा पूछा है तो पूर्णांक में सबसे छोटा क्या होगा, ये -1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -1 होने वाला है। अगर पूर्ण पूछता तो क्या होता, 1 होता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, -1 होने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो इसके लिए देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका कोई वो नहीं है डायरेक्ट निकालने के लिए, इसमें हम अनुमान लगाते हैं। देखिए 1780 दिया हुआ है, 1780 है। अब ये सोचिए कि किस वर्ग के आसपास ये दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम 40 का वर्ग करते हैं तो 40 का वर्ग कितना होता है, 40 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, ये 1600 के आसपास आता है, जो कि क्या है, ये 1700 से कम है। और अगर हम 45 का वर्ग करते हैं, 45 का करते हैं, तो 45 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 20-25 आता है, जो कि ये 20-25 क्या है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसमें कितने का लेता है, तो 43 का वर्ग हम लेते हैं, जो कि 43 का अगर हम वर्ग इसमें लेंगे तो 43 का वर्ग होता है 859, इतना होता है, कितना होता है, 1859 होता है, इतना होता है 43 का वर्ग। अब ये सोचेंगे कि आप ये 43 का ही क्यों ले रहे हैं, तो देखिए मैंने ये 20 का लिया हुआ है, आप 42 का भी लेके देख सकते हैं। देखिए 42 का वर्ग क्या होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 42 का वर्ग होता है 1764, कितना होता है, 1764 होता है। देखिए 1764 है तो कितना, 1780 से कम है, जबकि इसमें बोला गया है कि कौन सी संख्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस प्रकार हमारा 42 न होकर क्या होगा, 43 होगा। तो देखिए 1859 इतना ये पूर्ण वर्ग है, किसका है, ये 43 का पूर्ण वर्ग है। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इसको आप घटा दीजिए, 1780 है, इसको आप घटाएंगे तो ये 9 आएगा, ये इसमें हम कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 तो 8 6 कितना होता है, 15 होता है। अब ये 7 बचेगा तो 0 और ये भी 0, मतलब ये 69 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इसको क्या किया है, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि किसके पास है आसपास जो पूर्ण वर्ग हो। तो जैसे हमने अनुमान लगाया कि ये 40 के आसपास हो सकता है। देखिए 40 का 1600 होता है, जबकि ये 1780 दिया है। फिर मैंने 45 का देखा तो 45 का बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए 45 के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस प्रकार ये 45 का मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्या लिया, 43 का लिया, क्योंकि 20 का लिया। तो 43 का लिया तो कितना आया, 1859 आया, इतना आया। अब ये 1859 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए हमने 42 का भी देखा। तो 42 का देखा तो ये बहुत कम आ गया, 1764 आ गया, इसलिए हमने क्या लिया, 43 का, जो कि उसके आगे है, 1859 है, 1859 है। तो अब इसमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जो इससे क्या होना चाहिए, जो ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें 1780 में यही हमने घटा दिया तो ये 69 आया हमारा। तो ये मतलब 69 अगर 1780 में हम जोड़ते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 69 होने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी शिफ्ट सेकंड का। किसी भी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने के घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, संख्या ज्ञात करें, कौन सा होगा। तो मानिए वो संख्या क्या है, एक्स है, जैसा कि हम बचपन से करके आए हैं। मान लीजिए वो संख्या एक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, संख्या के वर्ग, इसको हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग के 3 गुने। अब 3 गुने हैं तो 3 से गुणा करेंगे। फिर क्या लिखा है, संख्या के 4 गुने को घटाने पर, अब उसी संख्या को, मतलब संख्या क्या है, एक्स है, उसके 4 गुने से घटाने पर, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। मतलब जो कोई संख्या अगर प्राप्त हो रही है तो जो संख्या है उससे 50 अधिक है। चलिए हम एक बार और बता देते हैं कि इसको हम कैसे लिखे हैं। देखिए मानिए कोई संख्या एक्स है, ठीक है, हमने एक्स संख्या मान लिया। अब यहाँ पे जो बोला है उसको उसी तरह से हमको करना है। देखिए संख्या दिया है 3 गुने से, अगर उसको वर्ग करिए तो मैंने एक्स का वर्ग किया, फिर उसके बाद 3 गुना किया यहाँ पे, ठीक है, 3 गुना किया। उसके बाद आगे बोलता है कि संख्या के 4 गुने, जो मतलब हमारी संख्या एक्स है, इसके 4 गुने को घटाने पर, इस संख्या में 4 गुने को घटाने पर, तो मैंने घटा दिया। अब आगे कितना रहा है, तो जो संख्या है उस संख्या से 50 अधिक है। तो इस प्रकार हमने लिख दिया, जितना बोला गया है उतना हमने लिख दिया। अब देखिए इसको अगला हमारा स्टेप क्या होगा, इसका स्टेप होगा 3x² -
4x एक्स इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, तो 4x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं 5x हो जाएगा, और इसको 50 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार ये 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करना है तो इक्वेशन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर इक्वेशन के माध्यम से नहीं तो एक ऐसा माध्यम है कि आप इनकी वैल्यू रखिए। जैसे देखिए 5 दिया है, 6, 4 और 10 दिया है, तो अगर हम x बराबर पहला ही रखते हैं 5 ही रखते हैं, देखते हैं हो सकता है आंसर आ जाए। तो अगर 5 रखेंगे तो देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 25 यहाँ कितना होता है 75 होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब यहाँ हम 5 रखेंगे, x है तो 5 है तो 5 25 होगा, ये 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे 50 है तो 50 ही हो जाएगा। अब देखिए -25 -50 ये कितना हो गया -75, तो ए कट जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो रहा है 0, इधर भी 0, तो इस प्रकार ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 होने वाला है। जैसे देखिए हम आपको और 6 लेके दिखाते हैं कि 6 रखते हैं तो क्या आता है। अगर 0 नहीं आएगा तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 6 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 है तो ये 6 से 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 तो 3 गुणे 36 करेंगे, माइनस 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, और -50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे 18 और 9 1 10, ये हो जाएगा 30 और -50, तो क्या है 50 30 80, जबकि क्या हो रहा है बच कितना रहा है 28 बच रहा है। तो यहाँ बचना नहीं चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसलिए हमारा क्या है ये 6 ए वाला जो है तो हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए हमने 5 को रखा और 5 हमारा ही पहला ही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम इसको रब करके एक बार और आपको बता देते हैं। देखिए अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप इक्वेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप इक्वेशन भी लगा के कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम आने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 हो तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। दोस्तों आपको यह लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर आप लगाने जाएंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर बन रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। देखिए क्या होगा, ये भी RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अगर किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या आता है 1 आता है। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है, देखिए 1 का भी आप वर्ग करेंगे तो लास्ट का 1 ही आता है, और 9 का भी वर्ग आप करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। तो इस ऐसे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। 1 को भी वर्ग करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में, और 9 का भी वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार उसके घन मतलब क्यूब, उसका क्यूब करेंगे तो इस प्रकार इसका अगर 1 का क्यूब करते हैं तो भी 1 आएगा, और 9 का क्यूब करते हैं तो कितना आने वाला है लास्ट में 9 ही आएगा। 9 का 81 होगा, और फिर 9 का फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा। तो इस प्रकार इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 या 9, मतलब 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 1 और 9। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 6ठे नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा 6ठे नंबर का है, यह भी RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट, 46% अंक प्राप्त करता है। फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 46% अंक पाने के बाद भी वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। दोस्तों ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं। देखिए टोटल 46% दिया है, उसने 46% पाया, उसके बाद भी उसको कितना कम लग रहा है 10 अंक कम लग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे 10 को प्लस कर देंगे, क्योंकि हम इसको टोटल मान रहे हैं कितने में वो पास हो जाएगा। तो 46% और प्लस 10 नंबर और कम पा रहा है, तो इसलिए वो इतने में पास होता, तो इसलिए प्लस हो रहा है। अब आगे देखिए इसको इक्वल करेंगे। अब वो 52% अगर पाया हुआ है पाता हो तो उसको 8 नंबर अधिक मिलते हैं, मतलब हमारा जो पास वैल्यू है वो किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है। अगर 46% प्लस 10% होता तो पास हो जाता, या तो 52% से 8 नंबर वो कम पाता तो क्या होता, तो इसलिए -8 करेंगे, कम होता तो वो पास हो जाता। इस प्रकार इसको हम लिख लेंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 46% इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस में जाएगा तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, डायरेक्ट हम घटा देते कि 52 है और 46 है, तो 46 4 कितना होता है 50 और 2 52, तो ये कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 6 से 3 बार जाएगा, तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, देखिए 1% की हमारी वैल्यू आ गई
3। अब हमको कितना चाहिए 46% और प्लस कितना चाहिए, यहाँ पे देखिए प्लस 10 नंबर चाहिए। तो हम 46% डायरेक्ट निकालते हैं। 46% हम अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना होगा, 46 का मल्टीप्लिकेशन होगा 46 गुणे 3। इस प्रकार 36 का 18 और 4 3 12 1 13। इस प्रकार 46% की टोटल हमारी वैल्यू आ गई कितना 138। लेकिन 138 में अभी वो कितने कम नंबर से पास हो रहा है, 10 अंक से। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना होगा 138 प्लस 10। टोटल कितने नंबर हमको चाहिए, 148 नंबर चाहिए, तब जाके हम पास हो सकते हैं। वह लड़का विमल जो है कितने नंबर में पास होने वाला है, 148 नंबर में पास होने वाला है। देखिए एक बार हम इसको और बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले ऊपर जो बोला है 46% अंक उसने पाया, फिर भी वो 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर पास की वैल्यू चाहिए तो 46% कितना चाहिए, 10 नंबर और चाहिए। फिर इधर उसने अगर 52% पाता तो 52% अधिक हो जाते, उसको 8 नंबर कम अगर पाता, 8 नंबर कम भी होते तब भी वो पास होता। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, इधर की वैल्यू इधर ले गए तो क्या हो गया, एक घट गया। 46 को 52 में 46 घटाए तो कितना है 6 आ गया, और 8 इधर माइनस में इधर आया प्लस तो 18 हो गया। इसको हम काटे 1% की वैल्यू 3 आ गई। तो हमने डायरेक्ट अगर 100% की वैल्यू निकालते तो टोटल आती, लेकिन हमने 100% की वैल्यू ना निकाल के यहाँ 46% दिया है, 46% की हमने वैल्यू निकाला। 46% वैल्यू कितनी आ गई 138। अब वो 46% पाने के बावजूद भी फेल हो रहा है क्योंकि 10 नंबर और उसको चाहिए पास होने के लिए। तो हमने यहाँ 10 नंबर ऐड कर दिया, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 148 आ गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80 में से 80 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब मार्क्स में पूरे टोटल नंबर प्राप्त हुए। सेकंड टर्म में उसे 75 में से 90 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक 40% और 60% हैं तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आपको देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन ये जो वैल्यू दे दी गई है इसके चक्कर में आप थोड़ा घबरा सकते हैं। देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ देखिए टोटल मान लीजिए 80 नंबर थे। 80 नंबर में फर्स्ट वाले पेपर में उसने 80 में से 80 नंबर पाया प्राप्तांक। सेकंड में से टोटल में से कितना था 90 था और पाया कितना उसने 75। इस प्रकार टोटल प्राप्तांक मतलब टोटल नंबर कितना था, टोटल पूर्णांक 0 9 8 17 170 नंबर का टोटल पेपर था और पाया कितना 155, मतलब 155। कितने नंबर पाया 155 नंबर वो पा गया। इसके बाद देखिए 155 नंबर पाने के बाद क्या हुआ कि अब इसका हमको क्या निकालना है, निकटतम पूर्णांक मतलब प्रतिशत निकालना है। तो जो नंबर पाया टोटल में से 155 नंबर पाया और नीचे कितना जाएगा तो 170 जाएगा, पूर्णांक नीचे जाता है और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो इसको जैसे ही हम काटेंगे एक बार तो ये कट जाएगा 0 से 0। अब 17 से हम भाग देंगे, तो 17 से हम भाग देंगे तो कितना जाएगा 17 से 9 बार जाएगा। 17 में 9 का गुणा करेंगे कितना आता है 153 आता है। 153 आएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 बचेगा तो यहाँ 0 है तो 20 हो जाएगा, जो कि 17 से बड़ा है। तो एक बार ले जाएंगे, कितनी बार 17 से एक बार, तो 20 में घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार ये 91 पॉइंट कुछ ऐसे पॉइंट आने वाला है, मतलब 91 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो देखिए निकट आगे अगर पूछता तो हम पूरा निकालते, निकटतम वैल्यू पूछा है तो मतलब हमारा आंसर कितना आ सकता है 90% के आसपास आ सकता है। जिसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90%। देखिए इसको हमने कैसा निकाला, टोटल 80%, 80 में से 80 नंबर लाया फर्स्ट बार में टोटल में से, सेकंड में लाया 90 में से 75, टोटल पूर्णांक कितना हुआ 170 नंबर, टोटल मार्क्स उसने कितना पाया 155। इस प्रकार उसने 155 नंबर 170 में पाया। तो जो पूर्णांक होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो इतना प्राप्तांक है उसको ऊपर लिखते हैं। परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हमने काटा तो 91 पॉइंट कुछ पॉइंट परसेंट आया, तो अप्रोक्सीमेट बोला है तो कितना आंसर आ गया हमारा 90% आ गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये पूछ रहा है कि इसमें से कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, जबकि यहाँ पे दिया है 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ये आरआरबी एनटीपीसी 8/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 बच्चों का रेशियो दिया हुआ है, लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं रेशियो में
ये तो आप जानते हैं कुछ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं कि दोनों हम मल्टीप्लाई कर दें। 500 अगर बच्चे रहे तो 600 क्या थी, लड़कियाँ थीं। अगर इसमें 20% लड़के क्या थे जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो 20% अगर मिलती थी, कोई वैल्यू 100% होती तो 20% मिलती थी, तो 80% क्या हो जाएगा, उनको नहीं मिलती थी, मतलब जिनको नहीं मिलता वो 80% हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 का 80% निकाल लेंगे। 80% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 8 पंचे 40, मतलब 400 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या हो रहा है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही लड़कों में। लड़कियों में चलिए देख लेते हैं। लड़कियों का 600 लड़कियां हैं, जिसमें से 75%, क्योंकि देखिए 25% लड़कियों को मिल रहा है, तो मतलब कितना बचेगा, 25, 7500 होता है, तो 75% लड़कियों को नहीं मिल रहा। तो इसको हम निकालेंगे, तो ए से यहाँ 0 कट जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 पंचे 30, 3 आएगा कैरी, 7 छंग 42, 3 45, मतलब 450 लड़कियों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है 600 में से। अब इसमें हमको क्या करना है, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, टोटल निकालना है। तो टोटल देखिए कितने बच्चे हो गए, 500 600, मतलब कितना, 6 5 1100 टोटल बच्चे, और मिल कितने को नहीं रही है, 4 से लड़कों को और 450 लड़कियों को। तो इस प्रकार 4 4 850 ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रहा है। टोटल बच्चे कितने हैं, 1100। इसको परसेंट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 1 0 कट जाएगा, 2 0 कट गए, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 850 11, तो यही हमारा आंसर होने वाला है, 850/11%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 850/11%। एक बार हम और आपको बताते हैं इसको हमने कैसे किया। देखिए रेशियो दिया था बच्चों का 5:6, तो इसको हमने आसान तरीके से करने के लिए सबसे पहले हमने मान लिया कि कोई वैल्यू 500 600, 2 जीरो हमने दोनों में बढ़ा दिया। उसके बाद किया है 500 में से अगर 20% लड़के पाते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, 20% पहले निकाल के फिर इसको घटा दीजिए, या तो हमने डायरेक्ट कर दिया कि 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिलता, तो 80% हमने निकाला, तो इसमें से 400 ऐसे लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब 600 लड़कियां हैं जिनमें से 75% ऐसी लड़कियां हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो कितना आ गया, 450 ऐसी लड़कियां हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इस प्रकार 400 450 कितने बच्चे हो गए, 850 ऐसे बच्चे हो गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। और टोटल बच्चों की बात करें स्कूल में कितने हैं, 500 600, तो मतलब 1100 ऐसे बच्चे हैं मतलब स्कूल में हैं। अब इस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 11 से भाग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया है। तो क्या हो गया, 850/11%, इतना हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले बाई बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद वह एक्स की बचत करता है, तो एक्स माइनस बाई मल्टीप्लाई 100 का मान ज्ञात करें। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कि वो पहले 100 रुपये कमाता था, तो खर्चा कितना करता था, 72 रुपये खर्चा करता था। 100 रुपये कमाता था तो 72 रुपये खर्चा करता था, तो अब बचाता कितना था, कोई अब 100 रुपये है तो बचाएगा कितना, तो इसमें घटा दीजिए, तो मतलब ये 28 रुपये क्या करता था, वह बचाता था। 100 रुपये कमाता था, 72 रुपये खर्चा करता था, 28 रुपये बचाता था। ठीक है, अब देखिए वो 12% की वृद्धि होती है उसकी जो इनकम है, कमाने वाली इनकम में। तो कोई भी परसेंट अगर 100% का 12 निकाले, 12% वैल्यू निकालेंगे तो वो 12 ही आती है। तो 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट 112 हो जाएगा। तो कितने परसेंट हो जाएगा, 112, मतलब 112 रुपये अब कमा रहा। पहले 100 रुपये कमाता था, अब 112 रुपये कमा रहा। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, 112 रुपये कमा रहा। अब 112 रुपये कमा रहा तो उस पर अब कितना वो व्यय वृद्धि बढ़ा दिया, 5% की वृद्धि कर देता है। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 12% उसकी आय में वृद्धि हो गई, तो 112 हो गया। ठीक है, अब देखिए उसमें किसमें व्यय में वो 5% की वृद्धि कर रहा है, तो व्यय हमारी कितनी है, 72 रुपये है। उस पर अगर पहले 100% करता था तो अब कितना करेगा, 105%। अब उसको 105% की वृद्धि कर दिया, मतलब 5% की वृद्धि हो गई उसके व्यय में। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं कितनी वृद्धि हुई। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 एक कम, और इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 2 से सिर्फ काटेंगे क्योंकि नीचे 10 बचे, ताकि हम एक जीरो अगर नीचे रहता है तो ऊपर हम दशमलव लगा देंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 2 तिहाई और 2 छक्का। अब 36 को 21 में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 36 का 21 में, 6 3 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, तो कितना आ गया,
57। अब यहाँ 10 बटे में था तो हम बोले थे ना कि एक अगर नीचे 10 है तो ऊपर एक दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 75.6। पहले 72 खर्चा करता था, अब कितना कर रहा है वो 75.6 कर रहा है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा इधर का। अब देखिए आगे, अब पहले 112 रुपये, अब इतना कर रहा है, उसकी आय 112 रुपये है और ये वो कितना कर रहा है, तो इसके पास अब कितना है तो 75.6 इतना खर्चा कर रहा है। तो अब बचा कितना इसका, तो इसका बचा आप घटा लीजिएगा, तो इसका बचेगा 36.4, इतने रुपए बच रहा है। कितना बच रहा है तो 36.4 बच रहा है। अब देखिए ए वाली वैल्यू को उसने क्या बोला, जो पहले बचाता था वो बाई वैल्यू है, और जो अब बचा रहा है देखिए बाई की वृद्धि होती है तो यहाँ पे देखिए वेतन की वृद्धि के बाद वो यक्स, अब ये वाली वैल्यू क्या है यक्स, तो उसने क्या किया है यक्स माइनस बाई, मतलब 36 माइनस 4 माइनस ये कितना हमारा आया था 28, तो 28 करिए और अपान बाई रखना है। बाई मतलब क्या रखना है 28, 28 को नीचे और मल्टीप्लाई में 100 करना है, यही निकालना है। देखिए यहाँ पे बोला है इतना निकालना है। अब इसको आप घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना होगा, घटाते हैं तो ये कितना आएगा, देखिए 28 दिया है और ये 36.4 दिया है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटा लीजिए 36.4 और ये 28 को घटाना है तो ये 0.4 का 4 ही रहेगा। ये 36 है तो 6 में कैरी होगा तो ये 16 और 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8.4। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 8.4 अपान 28 हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में 100 का 100 ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, ये यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव हटाने के लिए एक जीरो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 28 से अगर हम करते एक जीरो से एक जीरो यहाँ काटेंगे, 28 से यहाँ काटेंगे तो 28 8 त्रिक 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 30% आने वाला है। ये कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। एक बार हम और आपको बताते हैं थोड़ा, इसमें इसको थोड़ा हम रफ करके बताते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं थोड़ा हटा के। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 100 रुपये कमाता था, 100 रुपये कमाता था तो कितना खर्चा करता था 72 रुपये खर्चा करता था, 28 रुपये बचाता था, तो ये वैल्यू उसने क्या बोला कि बाई है। ठीक है, अब वो 112 रुपये कमा रहा है और 75.6 रुपये क्या कर रहा है खर्चा, तो बचा कितना उसका 36.4 रुपये बचा। अब वो क्या कह रहा है कि अगर ये कितनी हमारी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारी यक्स आ गई। अब उसने बोला है कि यक्स माइनस बाई ओ, हाँ यक्स माइनस बाई अपान बाई मल्टीप्लाई 100 ये निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बाई देखिए बाई दिया वो यक्स दिया हुआ है 36.4 माइनस 28 ये कर दिए अपान 28 मल्टीप्लिकेशन इतना कर दिए। घटाने के बाद कितना आया, मैंने इसको घटाया रहा तो ये आया था 8.4 अपान 28 गुणे 100 इतना आया। अब इसको हम दशमलव घटाने के लिए एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 28 यहाँ जाता है ये तो 30 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 30%। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 30%। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि यक्स और बाई अनुक्रमानुपाती हैं, जब यक्स बराबर 37 तो बाई बराबर 92.5 होता है, जब यक्स बराबर 16 हो तो बाई का मान क्या होगा। यहाँ पे निकालना है वैल्यू। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम इसको निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यक्स और बाई का रेशियो निकालेंगे। तो उसको अगर हम मान लेते हैं कि के बराबर यक्स अपान बाई का पूरा रेशियो कितना है के मान लिए, तो कितना दिया है यक्स बराबर 37 दिया है, 37 अपान कितना दिया है 92.5। देखिए ये कितने गुना है, तो 37 दूना और पॉइंट मतलब कितना जा रहा है, देखिए अगर 37 दूना करते हैं 37 दूना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14 और कैरी एक आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7 मतलब 74 हो रहा है। हमको जाना है 92। अगर इसका हम आधा करते हैं 37 का आधा कितना होता है, तो 18 दूना 36 मतलब 18.5 इतना होता है। अब इसको जोड़ते हैं 8 4 12 की 2 कैरी 1 7 8 1 9 मतलब 92.5 आ गया हमारा। मतलब ये कितने पॉइंट है 2.5 गुना है, मतलब हमने 2 ले गया और फिर इसका आधा कर दिया हाफ कर दिया, तो इस प्रकार ये कितना हो रहा है 2.5 गुना हो रहा है। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा हमारा 2.5 आ जाएगा। कितना गुना है, तो ये इतना 2.5 गुना है। अब चलिए हम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट दिया है अगर 22 + 2 इतना हो, जब यक्स अगर इतना हो तो यक्स
दिया हुआ है, बाई यहाँ रखना है और ये इसके हम इक्वल करते हैं 2.5 के। तो हमारा बाई दिया हुआ है, देखिए एक्स दिया है 16 अपान बाई बराबर 1.25। तो 22 कितना आने वाला है, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे ऐसे, तो बाई एक कम बाई आ जाएगा। 16 का गुणा करेंगे तो इसको कैसे गुणा करना है, देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन वैसे करना है तो कर लीजिए। 16 दूना 32, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, 16 दूना 32 और लास्ट में हाफ करना है आधा। तो 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। तो 32 8 कितना हो जाएगा, 32 और 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी 40। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, 40 हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित राशि x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है तो मूल राशि ज्ञात करें, मतलब कुल राशि ज्ञात करें। x और y का रेशियो देखिए कितना दिया गया है, x और y का रेशियो कितना है 4:3 दिया गया है। जिसमें से क्या है, यहाँ पे y का जो हिस्सा है कितना है, ये 2400 है। 2400 इससे कितना गुना है, 3 अठे 800 गुना है। तो टोटल राशि पूछ रहा है, टोटल राशि कितनी है, मान लीजिए अगर ये रेशियो जो दिया है टोटल राशि होती तो 4 3 7 कितना होता, 7 होता। तो 7 गुणे कितने गुना है, 8 गुना है, 7 अठे 56। तो इस प्रकार आंसर कितना आता, 5600। इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए रेशियो दिया है किसके इक्वल, बाई के इक्वल दिया है 2400, कितने गुना है 800 गुना। हमको टोटल पूछा है तो 4 3 7 टोटल कितना है 7, जबकि कितने गुना से है 7 गुणे 800, कितने बार जा रहा है 800, तो इसलिए 5600 हो गया। अगर इसी का अलग अलग पूछता तो हम 4 में पूछता, अगर एक्स का पूछता तो 4 में मल्टीप्लिकेशन करते और बाई का तो ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का देखिए, 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रम से 8 और 6 घटाया जाए तो यह अनुपात डॉट डॉट हो जाता है, मतलब 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, देखिए इसको हम आपको क्रॉस मेथड से बताते हैं। देखिए अगर दो रेशियो दिया है 3:2, या देखिए यहाँ पे एक रेशियो दिया है 8:5, इसमें घटा रहा है दोनों में 8 और 6। तो क्रॉस मेथड क्या करती है, सबसे पहले इसमें क्रॉस लगाइए, इसमें और इसमें। तो इसमें क्रॉस क्या होगा, 5 या 15 और 8 दूनी 16। तो इसमें से 15 में एक किसी में से घटाइए, उससे कोई मतलब, तो एक बचा, एक हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना होगा, 8 छांग 48, 48 होगा। इधर 8 पंचे 40, मतलब 40 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, ये 8 आने वाला है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8, मतलब एक की वैल्यू निकाल आई 8। अब ये पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या हैं, ये संख्याएं हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 3 24 और 8 दूनी 16। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपकी संख्याएं कौन सी होंगी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 और 16। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप इसको सरल भी कर सकते हैं, आप दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं जो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसान मेथड है। क्या करना है एक बार हम आपको और बताते हैं। देखिए 3 और 2 रेशियो दिया है, पहला रेशियो हमारा दिया हुआ है इस प्रकार का। सेकंड रेशियो हमारा दिया है 8:5, 8:5 हम ले लिए। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस में करना है 5 या 15, 8 दूनी 16, किसी भी तरह से इसमें माइनस प्लस नहीं रहता। तो आप 16 और 15 आप कर लीजिए। देखिए तो ये 15 आया, कितना आ गया डिफरेंस हमारा 1 आ गया। इसी प्रकार अब नीचे का अगर दिया है तो नीचे का आप डिफरेंस 8 छांग 48, हमारा 48 आया, और 8 पंचे 40, कितना आया 40, इसका डिफरेंस आ गया 8। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 8। अब हमको संख्या ज्ञात करना है तो 8 3 24, 8 दूनी 16। देखिए इस प्रकार हमारी संख्या निकल आई। इसमें बहुत कम आपको समय लगने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन है कि 8:4 समानुपाते 3.2 अनुपाते x और ये 3:6 समानुपाते 6:y, तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर कोई ऐसी वैल्यू रहती है तो हम इसको, जैसे देखिए एक बार हम आपको बताते हैं कि जैसे 8:4 समानुपाते 32 अनुपाते x दिया है, तो इसको या तो आप ऐसा करिए 8:4 बराबर 32/x, इस प्रकार से लिखिए, या तो आप डायरेक्ट इसका कर सकते हैं। जो ये होता है फर्स्ट का लास्ट वाले से मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे देखिए अब इसका हम क्रॉस करेंगे तो 8 गुणे x होगा और 4 गुणे 32
होने वाला है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम पहले ही कर सकते हैं, फर्स्ट का लास्ट वाले से मल्टीप्लिकेशन और बीच का बीच वाले से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए हम इसको रब करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं किस प्रकार से करना है। देखिए मैंने अभी बताया आपको फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लिकेशन होता है। ये कलर चेंज कर देते हैं। देखिए क्या करना है, 8 मल्टीप्लिकेशन एक्स बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.2। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो 4 दूनी होगा, और ये 2 बचेगा तो ये 2 से क्या होगा, इसका भाग जाएगा तो 16 का आधा, 16 का दूना होता है, 16 दूना 32, तो कितना आने वाला है 1.6 16 का। तो x बराबर हमारा आ गया 1.6। ठीक है, अब बाई निकाल लिए, तो बाई वाले के लिए क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लिकेशन बाई, क्योंकि पहला और लास्ट पद हम ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बीच बीच का 6 गुणे 6, तो 3 से 2 बार कटेगा, तो बाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 दूनी 12। अब x और बाई का अनुपात निकालना है, तो x अपान बाई बराबर x की वैल्यू कितनी है 1.6 अपान बाई की वैल्यू कितनी है 12। तब देखिए यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको 8 से भाग दीजिए तो 8 दूनी 16, और इसको 8 से भाग देंगे तो 8 कम 8, 8 4 तो 8 पंचे 40। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा 2/15। क्या आंसर आने वाला 2/15, तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा दिया गया है 14 नंबर का क्वेश्चन है, साझेदारी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, जिनमें से 24,000 के कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाले लाभ का हिस्सा क्या क्या होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है, ए और बी का पहले रेशियो निकालते हैं, कितना पैसा लगाया। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, आप इसको उड़ा दीजिए क्योंकि तीनों में सेम है, तो बड़ी वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ भी कटेगा, वहीं हम काट देते हैं। ये भी एक जीरो कट रहा है तो एक जीरो काट दिए, तो 15 बचा, इसमें 10 बचा, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए 10, ये हो गया 15। ठीक है, अब ये कोई भी साझेदारी होती तो साल भर के लिए, अगर समय नहीं दिया तो साल भर का होगा 12, ये भी 12, ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। ठीक है, ये रेशियो में निकाल रहे, तो क्या होगा, ये 5 से 2 बार कटेगा, ये 5 से 3 बार, तो ये रेशियो आ जाएगा 2 और 3। जो रेशियो साझेदारी का रेशियो आता है उसमें उसी प्रकार से लाभ का भी रेशियो बढ़ता है 2 और 3 के रेशियो से। देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5 टोटल पैसा इनकम हुआ, लेकिन टोटल इनकम कितना हो रहा है 24,000 हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काटेंगे तो 5 5 चौक 20, 5 अठे, मतलब 4801 की वैल्यू आ जाएगी। तो पूछ रहा है प्रत्येक को मिलने वाला लाभ हिस्सा, प्रत्येक को लाभ कितना मिलेगा, एक को 2 मिल रहा है, एक को 3, तो 48 दूना कितना होता है 96, ये 96 होता है। तो एक का कितना मिलेगा, ये 96 मिलेगा। दूसरे का 48 दिया कितना होता है 144, और डबल जीरो जो है तो डबल जीरो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार कितना पैसा मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से, सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है, जितना उसने निवेश किया और टाइम, जितने टाइम के लिए निवेश किया इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस प्रकार क्या निकलता है, उन लोगों का रेशियो निकलता है। अगर साझेदारी का रेशियो निकल आता है तो उसी के हिसाब से जो लाभ का रेशियो होता है तो बढ़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 9600 और 14400। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स चाहिए, जितने भी मतलब आरआरबी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज और हर टाइप वाइज क्वेश्चन चाहिए, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो कल से हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम आपके लिए डेली के डेली 1 से 2 घंटे डेली वीडियो लेकर आएंगे, ताकि यह पेपर से पहले कंप्लीट हो सके। और इसमें हम आपको चैप्टर वाइज पूरा और हर टाइप वाइज आपको कराने वाले हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, और कमेंट करना ना भूलें।